और यहाँ पर टाइमर चालू होते ही दोनों लोग पूरी तरह से टूट पड़े हैं चिकन करी और मंदी राइस पर। और देखते हैं जो साहस लगाए उस साहस को कितना आगे ले जाते हैं। और फूलचंद जी पहले तो चिकन को उड़ाने लगे हैं, सोच रहे हैं ब्रेकर को पहले उड़ा दे, उसके बाद मंदी राइस को उड़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश, बहुत गजब। और दोनों ही चैलेंजर फुल फॉर्म में है। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में चिकन करी और मंदी राइस लगा हुआ है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है चिकन करी और मंदी राइस खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मंदी राइस के साथ में लगा हुआ है चिकन करी। तो आज हमारा मंदी राइस चिकन करी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में फूलचंद जी और सतीश जी दो चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजरों फर्स्ट कौन आता है, कौन 700 की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ चिकन करी मंदी राइस का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दो योद्धा बैठ चुके हैं। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 700 रुपये का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाते हैं। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दीजिए। और यहाँ पर टाइमर चालू होते ही दोनों लोग पूरी तरह से टूट पड़े हैं चिकन करी और मंदी राइस पर। और देखते हैं जो साहस लगाए उस साहस को कितना आगे ले जाते हैं। और फूलचंद जी पहले तो चिकन को उड़ाने लगे हैं, सोच रहे हैं ब्रेकर को पहले उड़ा दे, उसके बाद मंदी राइस को उड़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश, बहुत गजब। और दोनों ही चैलेंजर फुल फॉर्म में है। जब तक फूलचंद एक बाइट मारेंगे उससे पहले सतीश कम से कम 3 बाइट मार चुके हैं। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं। सतीश जी क्या करते हैं और फूलचंद जी क्या करते हैं, और दोनों ही चैलेंजर फुल फॉर्म में लग गए हैं चैलेंज में। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं सतीश और क्या कमाल करते हैं फूलचंद। दोनों लोग बहुत ही गजब स्पीड लगा चुके हैं मंजिल की ओर पहुंचने के लिए। तो देखना है कि सबसे पहले मंजिल पर पहुंचता कौन है और 700 रुपये का नगद पुरस्कार लेता कौन है, फूलचंद जी या फिर सतीश जी। और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं और देखते हैं कितने साहस लगाते हैं। बहुत गजब। और इस समय फूलचंद पूरी तरह से नए गेटअप में आ चुके हैं और देखने लायक एकदम बहुत गजब का हसीन चेहरा दिख रहा है फूलचंद जी का। और फूलचंद जी के जवाब दे रहे हैं सतीश जी, जो कि बहुत ही गजब तरह से अपनी बाइट उठा रहे हैं, अपनी बाइट को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं। दोनों लोग बहुत ही गजब तरह से धैर्य बनाकर, हिम्मत बनाकर, पूरे साहस से मंजिल की ओर भागे जा रहे हैं। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली कौन करता है, सतीश या फिर फूलचंद। जो दोनों ही चैलेंजर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत साहस के साथ इस चैलेंज में उतरे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते हैं क्या करते हैं, कौन सी पावर लगाते हैं और चैलेंज को कहां तक लेकर के जाते हैं। और सतीश सोच रहे हैं कि हम सबसे पहले जो ब्रेकर के रूप में चिकन है उसको ही समाप्त कर लें, क्योंकि यही एक ऐसा ब्रेकर है जो मंजिल तक पहुंचने में अड़चन पैदा कर सकता है। जबकि फूलचंद सोच रहे हैं कि हम पहले सलाद को भी और मंदी राइस के साथ चिकन को भी लेकर चलते हैं, जिससे हमें आसानी से जीत हासिल हो सके। बहुत गजब। और देखते हैं क्या करते हैं दोनों चैलेंजर, और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत गजब। और इस समय जो स्पीड लगाए हैं फूलचंद, वास्तव में बहुत गजब की स्पीड लगाए हैं। और इनका जो एक्सीलेटर चालू हुआ है वो एक्सीलेटर एकदम पूरी तरह से काम करना चालू कर दिया है और एक हिसाब से एक्सीलेटर चल रहा है। सतीश जी बहुत बढ़िया स्पीड लगाए हैं और थोड़ा सा सलाद और चिकन में हमको लग रहा है पीछे रह जाएगा। हाँ, क्योंकि सलाद पूरा का पूरा जो है फिनिश कर लेंगे। पूरा का पूरा सलाद सतीश बचा के रखे हैं, सजा के रखे हैं एकदम बाकायदे। थाली को ये सोच रहे हैं कि थाली की सजावट दूर नहीं होनी चाहिए, चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले। तो यहाँ पर उस सजावट को पूरी तरह से खंड विखंड करके फूलचंद सोच रहे हैं कि हमें मंजिल पर सबसे पहले पहुँचना है और 700 रुपये का नगद पुरस्कार लेना है। और एक तरफ से लगे हुए हैं, सोच रहे हैं प्लेट को बिल्कुल खाली करते जाएंगे तभी चैलेंज को जीत पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और बहुत ही गजब तरीके से इस समय फूलचंद अपने आप को एक दिशा दे दिए हैं और उस दिशा में अनुसरण कर रहे हैं सतीश। तो देखना है कि सतीश फूलचंद को पीछे कर पाते हैं या खुद पीछे रह जाते हैं। और सतीश जी अगर सलाद उड़ा देंगे तो हमको लग रहा है 100% चैलेंज में भी फूलचंद जी को गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। हाँ, उड़ा भी सकते हैं गर्दा और उड़ा नहीं भी सकते हैं, क्योंकि जो चिकन का पीस है सतीश के थाली में लगभग काफ़ी हद तक का अटखेलिया करता नजर आया है। जबकि फूलचंद के थाली से जो चिकन की पीस है बहुत तेज़ी से भागती नजर आई है और वहीं पर सलाद भी गायब हुआ नजर आ रहा है। मात्र 2 स्लाइस बचा हुआ, अब एक ही स्लाइस बचा हुआ। सलाद का नाम सुनकर फूलचंद सबसे पहले सलाद पे ही टूट पड़े हैं। बहुत बढ़िया, दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत गजब। और देखते हैं सतीश जी ग्रेवी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड कम लग रही है। तो क्या ग्रेवी चैलेंज में है या ग्रेवी चैलेंज में है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत गजब। तो भैया ग्रेवी चैलेंज में है तो ध्यान दीजिएगा, चैलेंज में है तो उसको भी पूरी तरह से समाप्त करना होगा। और यहाँ पर देखते ही देखते सतीश काफ़ी हद तक का जो मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का एक अच्छा परिणाम नहीं निकल पा रहा है। अगर फूलचंद थोड़ा सा भी अपने आप को हवा दे दिए तो समझ चलिए सतीश पूरी तरह से खंड विखंड नजर आएंगे। सतीश जी
जिस हिसाब से फूलचंद जी के साथ बैठे हैं उस हिसाब से बहुत बढ़िया टक्कर कर हाँ, रहे हैं। जिस तरह से नए चैलेंजर के रूप में सतीश जी फूलचंद जी से मुकाबला किए हैं, काफ़ी हद तक का स्पीड बनाए हैं और बहुत अच्छी तरह से मंजिल की ओर भागना चालू किए हैं। तो यहाँ पर फूलचंद लगभग जो चिकन था वो सारी पीछे पूरी तरह से समाप्त करते नजर आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते हैं सतीश जी क्या करते हैं और फूलचंद जी क्या करते हैं। और हमारा टाइमर जो है 4.5 मिनट टाइमर हमारा तय कर चुका है और इन लोगों के स्पीड अभी भी काफी क्लोज नजर आ रहे हैं। हमको नहीं लग रहा है 5 मिनट में ये लोग फिनिश कर पाए। बहुत गजब। और यहाँ पर सतीश अब जाके जो है पूरा मंदिर राइस को एक समेट लिए हैं एक तरफ और फिर चिकन को खाना चालू कर दिए हैं। टंकी फुल हो गया है बिल्कुल और खाने की कैपेसिटी नहीं है, इस वजह से स्पीड डाउन नजर आ रही है। हाँ, तो एक तरफ सागर और दूसरी तरफ गागर बैठा हुआ है, तो सागर में ज़्यादा भंडारण होगा, गागर में ज़्यादा भंडारण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखते ही देखते फूलचंद लगभग जो चिकन की पीछे थी उसको पूरी तरह से समाप्ति की ओर ले जाते नजर आए हैं। वहीं पर सोच रहे हैं सतीश जी को थोड़ा सा दौड़ा लेते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं। अगर थोड़ा सा गफलत आ गए, नहीं है, थोड़ा सा भी गफली आ गए तो समझ के चलिए फूलचंद पूरी तरह से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि चिकन पूरी तरह से सतीश का समाप्त हो चुका है और बचा है तो मंदिर राइस और सलाद, वो भी लगभग काफ़ी हद तक का समाप्ति की ओर नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ लास्ट बाइट उठाने वाले हैं फूलचंद जी, देखते हैं कितने समय में लास्ट बाइट उठाते हैं। लास्ट बाइट उठाते पूरी तरह से ऐंठते नजर आ रहे हैं फूलचंद। ऐसा लग रहा है कि इनकी भी टंकी लगभग बोल चुकी है। तो बहुत गजब। तो देखना है कि सबसे पहले सतीश जी का मतलब टंकी फुल नहीं होती तो हमको लग रहा था 5 मिनट से पहले ही कंप्लीट कर लेते। हाँ, तो और ये लोग आए, देखते हौसला दिखाए, लोगों का धन्यवाद करते हैं। और फूलचंद जी इस चैलेंज में विन कर चुके हैं तो इनको इनाम की राशि कैश देते हैं। मंदिर राइस चिकन करी ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और फूलचंद जी काफी साहस लगाए और इस चैलेंज में विन कर लिए हैं तो फूलचंद जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दोनों महारथी पूरी तरह से भागना चालू किए और इतना तेजी भागना चालू किए कि फूलचंद बढ़त बनाते चले गए और सतीश एकदम पूरी तरह से पीछे हो गए। लेकिन काफ़ी हद तक सतीश भी मेहनत किए, बहुत तेज़ी से अपनी डगर को एकदम सिकोड़ना चाहे, लेकिन फूलचंद है फूलचंद, वो पूरी तरह से अपना जो तजुर्बा था वो तजुर्बा दिखाते हुए मंजिल की राहों पर पहुंच गए और जीत हासिल कर लिए। पैसा मिल गया भैया? पूरा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको यह चैलेंज कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। मंदिर राइस और चिकन करी खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। सतीश जी आपको? बहुत मजा आया। तो क्या वजह रही कि आप थोड़ा सा पीछे रह गए? फायर चंद है, फायर चंद के साथ बैठे तो पीछे रह ही जाएंगे। थोड़ा सा फिर भी मेहनत किए लेकिन आगे नहीं जा पाए। हाँ, आगे प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमको लग रहा है 100% एक न एक दिन चैलेंज विन कर जाएंगे। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।